तो आज हम बात करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी की, हिंदी में से बोलते हैं पादप कार्यकी की। तो देखिए, जो प्लांट फिजियोलॉजी है ये क्या है? ब्रांच ऑफ बॉटनी, हिंदी में से बोलते हैं वनस्पति विज्ञान की क्या है? एक शाखा है। ठीक है, तो देखिए प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर यह अंतर्गत क्या पढ़ा जाता है? तो प्लांट फिजियोलॉजी के अंतर्गत पादपों में होने वाली या प्लांट्स में होने वाली वाइटल प्रोसेसेस या जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो देखिए ये वाइटल प्रोसेसेस टू टाइप्स की हो सकती हैं या दो प्रकार की हो सकती हैं। पहला प्रकार क्या है? केमिकल प्रोसेसेस, हिंदी में से बोलते हैं रासायनिक प्रक्रियाएं। और दूसरा प्रकार है या दूसरा टाइप है वो है फिजिकल प्रोसेसेस, हिंदी में से बोलते हैं भौतिक प्रक्रियाएं। तो पहला अपन लेते हैं केमिकल प्रोसेसेस। तो केमिकल प्रोसेसेस क्या होती हैं? प्लांट्स में होने वाली बायोकेमिकल प्रोसेसेस केमिकल प्रोसेसेस कहलाती हैं। ठीक है, अब देखिए ये निम्न प्रकार की हो सकती हैं। पहला देखिए, पहला है फोटोसिंथेसिस, हिंदी में से बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। दूसरा है रेस्पिरेशन, हिंदी में से बोलते हैं श्वसन। तीसरा है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, ठीक है, हिंदी में से बोलते हैं नाइट्रोजन उपापचय। और चौथा है प्लांट हार्मोन, हिंदी में से बोलते हैं पादप हार्मोन्स। और जो फाइनल और जो लास्ट है वो है प्लांट मूवमेंट, हिंदी में से बोलते हैं पादप गतियां। तो देखिए पहले अपन बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की या प्रकाश संश्लेषण की। तो प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस क्या होता है? देखिए ये फूड फॉर्मेशन प्रोसेस होती है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप कार्बोहाइड्रेट रूपी रासायनिक ऊर्जा का निर्माण होता है या कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन होता है। और साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस भी एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है या वायुमंडल में मुक्त होती है। तो यह प्रक्रिया जो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया है ये किन किन में पाई जाती है? देखिए ये प्लांट्स के अंदर पाई जाती है और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर देखने को मिलती है। दूसरी बात करते हैं हम रेस्पिरेशन या श्वसन की। तो रेस्पिरेशन क्या होता है? इसमें कार्बोहाइड्रेट का यूटिलाइजेशन होता है और बदले में क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है एटीपी के रूप में। तो यह प्रक्रिया किसमें होती है? यह सभी जीवित जीवों में होने वाली प्रक्रिया है, चाहे वो प्लांट्स है, चाहे वो सूक्ष्म जीव हैं, चाहे वे जंतु भी क्यों ना हो। फिर नेक्स्ट है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म या एन उपापचय या नाइट्रोजन उपापचय। तो देखिए जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है वो मोर रिएक्टिव कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाती है। और वो मोर रिएक्टिव कंपाउंड्स क्या है? अमोनिया, नाइट्रेट और नाइट्राइट। ठीक है, तो ये प्रोसेस वैसे प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में पड़ जाती है, लेकिन हम इस टॉपिक में हम प्लांट्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि प्लांट्स क्या करते हैं? वायुमंडलीय नाइट्रोजन से सिम्बायोसिस की सहायता से वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लांट हार्मोन्स। जिस प्रकार से मनुष्य के अंदर हार्मोन्स होते हैं उसी प्रकार से पादपों के अंदर भी हार्मोन्स पाए जाते हैं। और वो हार्मोन्स सेल डिवीजन, सेल एलोंगेशन के लिए जिम्मेदार होते हैं। और वो हार्मोन्स कौन कौन से हो सकते हैं? साइटोकाइनिन, जिबरेलिन, ऑक्सिन, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। फिर जो लास्ट बात करते हैं हम प्लांट मूवमेंट की या पादप गतियां जिसे हिंदी में बोलते हैं। तो प्लांट मूवमेंट क्या होता है? देखिए मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान आसानी से या पैरों की सहायता से इजीली स्थानांतरित हो जाता है, लेकिन हम प्लांट की बात कर रहे हैं। तो प्लांट में क्या होता है? प्लांट को अगर कोई एक्सटर्नल स्टिमुली मिलती है या बाह्य उद्दीपन मिलता है तो उस बाह्य उद्दीपन के फलस्वरूप प्लांट का कोई स्पेसिफिक पार्ट मूवमेंट प्रदर्शित करता है। ठीक है, वो मूवमेंट क्या हो सकता है? इलोंगेशन हो सकता है, बेंडिंग हो सकती है या फिर उसमें ट्विस्टिंग हो सकती है। ठीक है, फिर हम अगला जो प्रकार है वाइटल प्रोसेसेस का वो है फिजिकल प्रोसेस, उसके बारे में बात करते हैं। तो जो पहला है वाटर रिलेशन या जल संबंध। तो देखिए जल संबंध वैसे बहुत वाइड है, तो मैंने कुछ निम्न बिंदु लिख रखे हैं। ठीक है,
तो देखिए वाटर रिलेशन के अंदर डिफ्यूजन भी पढ़ा जाता है, हिंदी में इसे बोलते हैं विसरण। ऑस्मोसिस भी पढ़ते हैं, जिसे हिंदी में बोलते हैं प्रासरण। एसेंट ऑफ सेप, हिंदी में से बोलते हैं रसारोहण, इसके बारे में भी पढ़ा जाता है। इसके बारे में आपको जब ये टॉपिक पढ़ाया जाएगा तब मैं इसके बारे में आपको एक्सप्लेनेशन उसका दूंगा। फिर देखिए जो लास्ट है ट्रांसपीरेशन या वाष्पोत्सर्जन, हिंदी में से बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। तो ये निम्न बिंदु किसके अंतर्गत पढ़े जाते हैं? वाटर रिलेशन या जल संबंध के अंतर्गत पढ़े जाते हैं। और जो फाइनल है वो है मिनरल न्यूट्रिशन, हिंदी में से बोलते हैं खनिज पोषण। तो खनिज पोषण देखिए, चाहे वो जंतु हो चाहे वो पादप हो, सभी के लिए खनिज पोषण तत्व आवश्यक होते हैं। उनके मेटाबॉलिज्म को प्ले करने के लिए, चलाने के लिए मिनरल न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है। चाहे वो रेस्पिरेशन क्यों ना हो आपका, चाहे वो फोटोसिंथेसिस क्यों ना हो आपका, चाहे वो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म भी क्यों ना हो आपका, ठीक है। और मिनरल न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी से विभिन्न प्रकार की डिजीजेस भी हो सकती है, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो ह्यूमंस भी क्यों ना हो। जैसे मिनरल न्यूट्रिशन कौन कौन से हो सकते हैं? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक इत्यादि हो सकते हैं, ठीक है। फिर अगला टॉपिक लेते हैं हम अपना फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस हिंदी में से बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो सबसे पहले बात जानते हैं फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है। तो इधर देखिए जो फोटो है इसका मतलब होता है लाइट या प्रकाश। सिंथेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन या फिर निर्माण। इधर फॉर्मेशन यहां किसकी बात चल रही है? यहां ग्लूकोज फॉर्मेशन की बात चल रही है। यहां फॉर्मेशन का मतलब है ग्लूकोज का निर्माण या कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन। कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन की बात चल रही है इधर, ठीक है। तो मतलब लाइट की प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन प्रकाश संश्लेषण कहलाता है, ये फोटोसिंथेसिस कहलाता है। ये एक जनरल बात है, ठीक है। अब अगला हम बात करेंगे इसकी सामान्य अभिक्रिया की या जनरल रिएक्शन की। देखिए जनरल रिएक्शन बहुत ही जरूरी है और पूरी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस उस सामान्य अभिक्रिया या जनरल प्रोसेस पे डिपेंडेंट है। अगर आपको जनरल रिएक्शन या सामान्य अभिक्रिया नहीं आती है तो फोटोसिंथेसिस पढ़ना बिल्कुल व्यर्थ है। तो देखिए हम लिखते हैं क्या है। तो देखिए ये क्या है, एक सामान्य अभिक्रिया है, ये जनरल रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस की। तो इसमें देखिए ये क्या है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जो वाटर है ये क्या है, रॉ मटेरियल या कच्चे पदार्थ। और जो ग्लूकोज देख रहे हैं आप या जो कार्बोहाइड्रेट है वो क्या है, मेन प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट है या फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट है। और ये जो ऑक्सीजन है ये क्या है, सब प्रोडक्ट है। ऑक्सीजन क्या है, सब प्रोडक्ट है। तो देखिए हम इस सामान्य अभिक्रिया या जनरल रिएक्शन के आधार पे या बेस पर हम फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन दे सकते हैं। पहले इंग्लिश में बात करते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल, रॉ मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड एंड
water get convert into main product or carbohydrate. This process is known as photosynthesis, and in this process subproduct oxygen get also release. ओके, तो ये क्या है, इंग्लिश में डेफिनेशन है, अब हिंदी में भी इसको आप इजीली बना सकते हैं। किस प्रकार से, देखिए, प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कच्चा पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट रूपी रासायनिक ऊर्जा का निर्माण प्रकाश संश्लेषण कहलाता है, तथा इस प्रक्रिया के फलस्वरूप ऑक्सीजन गैस वातावरण में मुक्त हो जाती है, या उप उत्पाद ऑक्सीजन गैस वातावरण में मुक्त हो जाती है। तो ये क्या है, एक सामान्य अभिक्रिया है। ठीक है, तो देखिए, जो ये ऑक्सीजन गैस देख रहे हैं आप, ये जो ऑक्सीजन गैस है वो कहां से आई है, वो इस जल से निकली है, वो इस जल से निकली है, या हम कह सकते हैं जो वाटर में प्रेजेंट जो ऑक्सीजन है वो ही ये सब प्रोडक्ट है। ठीक है, और ये कौन सी प्रक्रिया के फलस्वरूप हुआ है, ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस के फलस्वरूप, ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीकरण प्रक्रिया के फलस्वरूप। ये जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है ये क्या होती है, ये होती है लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन बोलते हैं जिसे, जो कि प्रकाश संश्लेषण का एक स्टेप है या प्रकार है। दूसरी बात करते हैं हम ग्लूकोज में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ये कहां से आई है, इस कार्बन डाइऑक्साइड से आई है। ठीक है, या हम कह सकते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये अपचयित होकर या रिड्यूस्ड होकर ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस में क्या होता है, रिडक्शन, और इस रिडक्शन प्रोसेस को बोलते हैं डार्क रिएक्शन। तो देखिए, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है उसके अंदर देखिए ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, जिसके फलस्वरूप क्या बन रहा है, ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है। ठीक है, और साथ ही साथ रिडक्शन भी हो रहा है। ठीक है, कहने का मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिड्यूस हो रही है, रिडक्शन हो रहा है उसका, किसमें चेंज हो रही है, कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, तो देखिए इससे यह साबित होता है जो प्रकाश संश्लेषण प्रोसेस है या जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो क्या है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस है। तो हम कह सकते हैं जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है वो क्या होती है, रिडॉक्स प्रोसेस है। क्या है, रिडॉक्स प्रोसेस, इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है। ठीक है, अब इससे एक बात और निकल के आती है, प्रकाश संश्लेषण के दो प्रकार, एक लाइट रिएक्शन, ये प्रकाशिक अभिक्रिया, दूसरी डार्क रिएक्शन या अंधकार अभिक्रिया। ठीक है, इसके बारे में सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है F.F. ब्लैकमैन। इन्होंने सर्वप्रथम बताया था टू स्टेप प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन, या प्रकाश संश्लेषण के दो पदों के बारे में F.F. ब्लैकमैन ने बताया था। F.F. मतलब फ्रेडरिक फ्रॉस्ट ब्लैकमैन। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पाई जाती है। तो पहला हम लेते हैं प्लांट्स या पादप। तो प्लांट्स में क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, प्रकाश संश्लेषी वर्णक होते हैं। अब इन प्रकाश संश्लेषी वर्णकों की सहायता से पादपों में प्रकाश संश्लेषण संभव होता है या फोटोसिंथेसिस होता है। दूसरी बात करते हैं हम बीजीए या ब्लू ग्रीन एल्गी, इसका एक नाम और है साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। अब इनमें क्या होता है,
प्लांट लाइक फोटोसिंथेसिस होता है, या पादपों के समान प्रकाश संश्लेषण करने में ये सक्षम होते हैं, क्योंकि इनमें पादपों की तरह ही क्या पाए जाते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट या प्रकाश संश्लेषी वर्णक पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए वैसे क्या है, ये आपका प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जिसे मोनेरा किंगडम में रखा जाता है, और जो प्लांट्स हैं वो आपके क्या है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है सम बैक्टीरिया या कुछ जीवाणु जैसे क्लोरोबियम, क्रोमेशियम, रोडोस्पाइरिलम, रोडोप्सुडोमोनास, रोडोप्सुडोमोनास। तो देखिए ये जो 4 बैक्टीरिया हैं ये करते हैं बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस, बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस, क्योंकि इनमें विशिष्ट प्रकार के या स्पेसिफिक टाइप के पिगमेंट्स होते हैं जिन्हें बैक्टीरियल क्लोरोफिल बोला जाता है। ठीक है, और ये कौन से स्पेक्ट्रम को एब्जॉर्ब करते हैं ये भी पता होना चाहिए। ये इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम को एब्जॉर्ब करते हैं, इंफ्रारेड को, इंफ्रा या अवरक्त, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम को ये एब्जॉर्ब करते हैं विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियो क्लोरोफिल, जिससे इनमें बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस संभव होता है। इसी प्रकार से आपके जो प्लांट्स हैं और साइनोबैक्टीरिया हैं वो विजिबल स्पेक्ट्रम को एब्जॉर्ब करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। अब जो फाइनल अपना ऑर्गेनिज्म है वो है यूग्लिना। यूग्लिना ये फ्रेश वाटर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। यूग्लिना क्या है, फ्रेश वाटर माइक्रो ऑर्गेनिज्म या स्वच्छ जलीय जीवाणु है, सॉरी स्वच्छ जलीय जीव है, स्वच्छ जलीय जीव है। वैसे होता क्या है, ये प्रोटोजोन प्रोटिस्टा होता है, ये प्रोटोजोन प्रोटिस्टा है। क्या है ये, प्रोटोजोन है ये। ठीक है, प्रोटोजोन प्रोटिस्टा। तो देखिए इनमें जो न्यूट्रिशन है वो 2 प्रकार का हो सकता है। पहला होलोफाइटिक और दूसरा है होलोजोइक। होलोफाइटिक मतलब प्लांट लाइक और होलोजोइक मतलब एनिमल लाइक न्यूट्रिशन। पादपों के समान को बोलेंगे होलोफाइटिक और जंतु के समान बोलेंगे होलोजोइक प्रकार का न्यूट्रिशन। तो देखिए प्लांट लाइक, तो इनमें क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं और उन क्लोरोप्लास्ट की सहायता से क्या करते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं। जब प्रकाश पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होता है तो ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं पादपों के समान। अगर प्रकाश अनुपस्थित है, ये एब्सेंट है, तो उस स्थिति के अंदर, उस सिचुएशन के अंदर ये होलोफाइटिक होलोजोइक न्यूट्रिशन प्ले करते हैं। तो देखिए ये हमारे कुछ ऑर्गेनिजम्स की बात होगी जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं, और अगली वीडियो हमारी होगी प्लांट फिजियोलॉजी और फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड साइंटिफिक स्टडीज, जो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखिए ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो इसे आप सपोर्ट करिए और मेरे जो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें, और आपके सपोर्ट से ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू।